जय महाकाल मित्रों, मैं प्रशांत शास्त्री पूजन प्रमाण श्रृंखला के बढ़ते क्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के समक्ष यज्ञ करवाने वाले यजमान को किन नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक रूप से करना चाहिए, इस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन कर दूं कि यदि आप संस्कृत गुरुकुलम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के शास्त्र वर्णित सिद्धांत लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए उन नियमों को जानते हैं। तो सर्वप्रथम पहला नियम, यज्ञ मंडप में प्रतिदिन यथा समय स्नान संध्या आदि नित्य कर्म करके सपत्नीक पश्चिम द्वार से प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, यज्ञ मंडप में मोजा, पायजामा, टोपी तथा सिले हुए वस्त्र पहनकर नहीं जाना चाहिए। तीसरा, यज्ञ के प्रारंभ से यज्ञ की पूर्णाहुति तक ब्रह्मचर्य पालन, सत्य भाषण और एक समय भोजन करना चाहिए तथा क्रोध का त्याग एवं बीड़ी, सिगरेट आदि मादक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। चौथा, यज्ञ में जिन ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनका दोष नहीं देखना चाहिए। पांचवा, यज्ञ को अत्यंत श्रद्धा भक्ति से तथा चित्त को मन को एकाग्र करके अभिमान रहित होकर करना चाहिए। छठवा, यज्ञ में द्विजेतर ना जाएं, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। सातवां, यज्ञ मंडप में ऋत्विजों के प्रवेश के समय उनके पैर धोने के लिए यज्ञ मंडप के बाहर जल की व्यवस्था करनी चाहिए। आठवां, यज्ञ के समस्त ऋत्विजों का प्रतिदिन दक्षिणा सहित पूजन करना चाहिए। नौवां, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यज्ञ मंडप में ही आचार्य आदि समस्त ऋत्विजों को उचित रूप में दक्षिणा देनी चाहिए। 10वां, यज्ञ के निमित्त प्राप्त हुए धन को यज्ञ में ही लगाना चाहिए। यज्ञ में प्राप्त हुए धन से स्कूल, कॉलेज, मंदिर एवं धर्मशाला आदि नहीं बनवाना चाहिए। 11वां, यज्ञ के ऋत्विजों को दी जाने वाली दक्षिणा का प्रबंध यज्ञ की पूर्णाहुति के पूर्व ही कर लेना चाहिए। ब्रह्मा, द्वारपाल और होता आदि को उनकी योग्यता अनुसार दक्षिणा देने का विचार यज्ञाचार्य जी के साथ करना चाहिए। यज्ञ की निर्विघ्न पूर्णता के लिए प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। 13वां, यज्ञ मंडप की प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रयास भर क्षौर कर्म यज्ञ की संपूर्ण समाप्ति के बाद ही करवाना चाहिए। क्षौर कर्म के बारे में और अन्य मत भी प्राप्त होते हैं, तो कभी क्षौर कर्म के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सादर धन्यवाद। जय जय महाकाल।